पत्रस का दूसरा आम खत और उसका दूसरा बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हरासत में रहे, और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरह कामों को देखकर और सुन सुनकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। तो खुदावंद अपने दीनदारों को आजमाइश से निकाल देना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुद राय है और इज्जतदारों पर लाम तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावंद के सामने उन पर लाम तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लाम तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब है। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की जियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद है। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बलाम की राह पर हो दिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है। उनके लिए बेहद तारीकी धड़ी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ।